प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए कि उसने हमें दिया कि हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हो सके। सबसे पहले मैं उस प्रार्थना के बारे में बात करना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने हमें सिखाई, जो हम हमेशा बोलते हैं, करते हैं। क्या कभी हमने उसकी गहराइयों को सोचा, समझा? जैसे हम बोलते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। हमारे बाप, ये एक क्लोज रिलेशन को बताती है, एक बाप और बेटे का रिलेशन। और हमारा बाप ये आसमानी बाप है, छोटा मोटा बाप नहीं है, हमारा आसमानी बाप है। तेरा नाम पाक माना जाए, क्या हम उसके नाम को पाक मानते हैं? तेरी बादशाहत आए, एक राजा की ही बादशाहत होती है। यीशु हमारा राजा है और हम उसकी प्रजा हैं। तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। मर्जी स्वर्ग में कौन पूरी करता है? स्वर्गदूत। और पृथ्वी पर उसकी मर्जी को कौन पूरी करेगा? मैं और आप। और उसकी मर्जी क्या है? ये हम व्यवस्था विवरण 5 बाब 7 बाब और उसकी 5 बाब उसकी 7 से 21 आयतों में देखते हैं, जो कि 10 कमांडमेंट्स हैं, 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। कौन सी रोटी है ये? कौन सी रोटी वो कह रहा है जो कि हमें आज हमें दे? मत्ती 4 बाब और उसकी 1 से 4 आयत तक कोई पढ़ दे। मत्ती 4 उसकी 1 से 4 आयत तक। यह है रोज की रोटी। क्या हम इस रोज की रोटी को रोज लेते हैं? यह परमेश्वर का वचन है, रोज की रोटी, इसको हमें लेना है। और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। क्या हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं? थोड़ी देर के लिए माफ कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि अब तुझे बाद में बताएंगे। हमें आजमाइश में न पड़ने दे। आजमाइशें सबके ऊपर आती हैं, लेकिन 1 कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। हमें परीक्षा में, ऐसी परीक्षा में परमेश्वर नहीं डालता। अगर हम जाते भी हैं तो परमेश्वर उसका निकास करता है, निकालता है मुझसे ऐसी परीक्षा से। बल्कि बुराई से बचा। हर बुरी बातों से परमेश्वर हमें समझाता है, बचाता है, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल तेरा ही है। हमेशा बादशाहत, कुदरत और जलाल हमारे परमेश्वर का है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। और मेरा टॉपिक है आज का, मेरा यीशु महान है। मेरा यीशु महान है। जब हम भूमि के ऊपर देखते हैं तो हमें 3 ग्रह बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं, सूरज, चांद और सितारे। हर एक तारा लाखों किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं और हमारा प्रभु इन सब पर प्रभुता करता है। बाइबल बताती है कि वो तारों का नाम लेकर पुकारता है। भजन संहिता 147 147 और उसकी 4th आयत में लिखा है, वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। जैसे वो हमारे को जानता है, हमारा चित्र उसने अपनी हथेली पे खोद कर रखा हुआ है, वैसे ही उसने तारों का भी नाम रखा हुआ है और हर एक को उसके नाम से पुकारता है। 5 पॉइंट्स आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। पहला है, मेरा यीशु जन्म से महान है। क्या हम कह सकते हैं सब कि हमारा यीशु जन्म से महान है? यस। यशाया 9 आयत और उसकी 9 चैप्टर उसकी 6 वर्ष में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और हमें एक पुत्र दिया गया है, और उस पुत्र की 5 विशेषताएं हैं। और प्रभुता पहली विशेषता, उसकी
और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। दूसरी विशेषता, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, तीसरा पराक्रमी परमेश्वर, चौथा अनंत काल का पिता और पांचवा शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये 5 विशेषताएं हैं यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले ही भविष्यवाणी की गई थी। यशाया 7:14 में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। सॉरी, मत्ती 2 बाब और उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत कोई पढ़िए। वर्ष 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेरोदेस राजा कह रहा है। घबरा गया, एक राजा घबरा रहा है और सारे लोग यानी यरूशलेम के सारे लोग घबरा रहे हैं। कभी किसी छोटे बच्चे को राजा कहते सुना है? जब किसी राजा के घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको राजा नहीं कहा जाता, उसको राजकुमार कहा जाता है ना। राजा एकदम से नहीं कहते, एक टाइम आता है जब उसको राजा कहा जाता है। मगर मेरा और आपका यीशु मसीह जन्म होते ही राजा बन गया। ना सिर्फ वो राजा है बल्कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वर्ष 4th, 5th, 6th, 7th और 8th भी पढ़ दीजिए ब्रदर। जब तू यहूदा में प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी जाकर उसे प्रणाम करूं। अभी हमने पढ़ा कि हेरोदेस कह रहा है जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे भी आकर समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। एक राजा एक बच्चे को प्रणाम करने को कह रहा है, जबकि उसकी इंटेंशन ये नहीं थी, प्रणाम करना नहीं चाहता था। वो यीशु मसीह को मरवाने की इच्छा रखता था। और जब यीशु मसीह सलीब पर लटकाए गए थे तब भी उनके ऊपर एक दोष पत्र लगाया गया था जिस पर लिखा था, यह है यहूदियों का राजा है। मेरा और आपका यीशु मसीह जन्म से ही महान है। दूसरा पॉइंट है मेरा यीशु मसीह मृत्यु में भी महान है। मत्ती 27 और उसकी 17 से 26 आयत तक पढ़िए। मत्ती 27, 17 से 26। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाक से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों और पुनरियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराए। हाकिम ने उससे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उससे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों उसने क्या बुराई की है? परंतु
वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु उसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। पिलातुस ने लोगों से पूछा कि तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? और लोगों ने कहा बरअब्बा को। और पिलातुस ने अपने हाथ धोए और कहा कि मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। पिलातुस ने अपने आप को निर्दोष कहा कि मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। मत्ती 27:45 से 53 आयत तक पढ़िए, आगे थोड़ा 45 से 53। दोपहर से लेकर तीसरे पहर जब उस सारे देश में अंधियारा छा रहा, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रहकर उसे चुसाया। और औरों ने कहा, रह जाओ, देखो एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छा गया। सबसे पहली चीज क्या हुई कि अंधियारा छा गया। कभी भी किसी की भी डेथ होती है तो इस टाइप की चीजें नहीं होती, और यीशु ने के प्राण छोड़ते ही सारी जगह पे अंधियारा छा गया। दूसरी चीज हुई, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। धरती डोल गई, यानी कि धरती हिल गई। चौथा पॉइंट, चट्टाने तड़क गई। 5वां, कब्रें खुल गई। और 6ठा, सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यीशु की मृत्यु के द्वारा लोगों ने अंगीकार किया और प्रभु को स्वीकार किया और कहा, 27 की 54 आयत में लिखा है 54 में, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। मेरा पहला पॉइंट था, मेरा यीशु जन्म से महान। दूसरा, मेरा यीशु मृत्यु में भी महान। लोगों ने अंगीकार किया और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। तीसरा पॉइंट है, मेरा यीशु कब्र में भी महान। जब यीशु को कब्र में रखा गया तब क्या हुआ, हम पढ़ेंगे मत्ती 27:62 से 66 तक। 27 की 62 से 66 आयत तक पढ़िए। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुए में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। पत्थर पर मोहर लगाकर रखवाली की गई। ये पिलातुस के अधिकार को दर्शाता है, साइन ऑफ अथॉरिटी है ये। क्या एक साधारण राजा की मोहर यीशु मसीह की कब्र पर प्रभुता कर सकती है? नहीं, कभी नहीं कर सकती। आज दुनिया में बहुत सी मोहरें हैं, जैसे रोग की बीमारियों की मोहर, टेंशन की मोहर, अशांति की मोहर, किसी के पास नौकरी नहीं है, ऐसी मोहर, एक के बाद एक मोहरें हैं। मगर अगर आज हमारे ऊपर यीशु मसीह की मोहर है तो ये दुनियावी मोहरें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आमीन। आज मुझे और आपको यीशु मसीह की मोहर चाहिए हमें सबको यीशु मसीह की मोहर। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम कह सकते हैं ये सारी परेशानियां दूर होएं, सबके घरों में परमेश्वर शांति लाए, तसल्ली दे और सारे परेशानियों को दूर करे।
ये तभी हो सकता है जब हम घुटनों पे आके प्रार्थना करेंगे, जैसे हमारे अभी भाई साहब ने सिखाया कि घुटनों पे आके प्रार्थना करने से बहुत कुछ हो सकता है। और ये कहे कि हम ये करेंगे ताकि सारी परेशानियां दूर हों। और हमें कहना है, और हमें खाली हम ही को नहीं कहना है, हमें अपने बच्चों को भी ये सिखाना है कि सारी ये जिंदगी की परेशानियां किस तरह से दूर हो सकती हैं। ये हमें खुद भी करना है, बच्चों को भी सिखाना है। प्रभु हमें प्रभु नया जीवन देगा, हमें पवित्र करेगा, सारी परेशानियों को दूर करेगा। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मृत्यु यीशु मसीह को समा ना सकी, यीशु मसीह को मृत्यु समा ना सकी। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। ग्लोरी टू गॉड। मेरा यीशु जन्म से महान है, मेरा यीशु मृत्यु में महान है, और मेरा यीशु कब्र में महान है। कब्र में भी रहकर यीशु मसीह महान रहा। मेरा यीशु पुनरुत्थान में भी महान है। मत्ती 28 और उसकी 6 आयत में पढ़ेंगे। मत्ती 28 और उसकी 6 आयत। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। ये स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा जो यीशु मसीह को देखने आई थी कब्र पे, और उन्होंने कहा कि ये यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखें जहाँ प्रभु पड़ा था। सिर्फ 3 दिन, ओनली फॉर 3 days यीशु कब्र में था, सिर्फ 3 दिन, और वो सचमुच जी उठा है। अगर हमारा यीशु मसीह जी नहीं उठा होता तो हमारा ये विश्वास करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना व्यर्थ है। 1 कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 12, 13, 14 और 20 आयत पढ़िए। 15 बाब की 1 कुरिन्थियों 15, 12, 13, 14 और 20। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता कि वह मरे हुओं में जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि वह मरे हुए में पुनरुत्थान है कि नहीं? यदि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ। वरन हम परमेश्वर, वर्स 20, यस। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए उनमें वो पहला फल हुआ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज भी हमारे यीशु की कब्र खाली है। सिर्फ एक ही कब्र है जो कि खाली है, और वो है यीशु मसीह की। बाकी जो कब्र है उनमें जरूर मुर्दे होंगे, लेकिन यीशु मसीह की कब्र खाली है। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम किसी मुर्दे परमेश्वर की आराधना नहीं करते। हम जिंदा परमेश्वर के, जिंदा सच्चे महान राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की आराधना और प्रार्थना करते हैं। मेरा यीशु जन्म से महान, मेरा यीशु मृत्यु में महान, मेरा यीशु कब्र में महान, और मेरा यीशु पुनरुत्थान में भी महान। हमारा यीशु जी उठा है। लास्ट मेरा पॉइंट है, मेरा यीशु अपने राज्य में भी महान। हम इतिहास में पढ़ते हैं जब राजा लोग कुछ समय के लिए ही राज्य करते हैं। कोई राजा आता है, कुछ समय के लिए राज्य करता है। एक क्वीन एलिजाबेथ थी शायद, जिन्होंने काफी समय तक राज्य किया, 68 ईयर्स तक उन्होंने राज्य किया। परंतु हमारा यीशु मसीह आज तक 2024 तक हमारे आप और आपके बीच में राज्य कर रहा है। यीशु मसीह है जो कि बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द वापस आने वाला है, और उसकी 10 विशेषताएं हैं जो कि प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 11 से 16 आयत में लिखी हैं। प्रकाशित वाक्य 19 और 11 से 16 में लिखी है। पहली उसकी विशेषता है कि वो विश्वास योग्य है। दूसरी विशेषता है वो सत्य है। हमारा यीशु सत्य है, विश्वास योग्य है। थर्ड विशेषता है उसकी धर्म से के साथ न्याय करता है। हमारा परमेश्वर धर्म के साथ न्याय करता है। चौथा है धर्म के साथ युद्ध करता है।
पांचवी उसकी विशेषता है, उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं। और छठी विशेषता, उसके लिए सिर पर बहुत से राज मुकुट है। आम राजा के सिर पर तो एक ही मुकुट होता है, लेकिन हमारे राजाओं के राजा के ऊपर बहुत सारे मुकुट हैं। और हमारे राजा का नाम परमेश्वर का वचन है। आठवां, राजा की स्वर्ग की सेना है। और 9th पॉइंट है, राजा लोहे का दंड लिए उन पर राज्य करेगा। और 10वां पॉइंट, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, और हमारा राजा आने वाला है। हालेलुया। तुरी फूकी जाएगी, कब्रें खुल जाएंगी और लोग जी उठेंगे। जो लोग जिंदा हैं वो पवित्र लोग बादलों पर उठा लिए हो जाएंगे। जब रैप्चर होगा तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलेगी। और जो उठा लिए जाएंगे वो सब एक साथ मिलकर परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना और स्तुति करेंगे। आमीन। आज मैंने 5 पॉइंट आपके सामने डिस्कस करे। पहला मेरा पॉइंट था, मेरा यीशु जन्म से महान है। दूसरा पॉइंट था, मेरा यीशु मृत्यु में भी महान है। तीसरा, मेरा यीशु कब्र में भी महान है। और चौथा, मेरा यीशु पुनरुत्थान में भी महान है। और मेरा 5वां पॉइंट था, मेरा यीशु अपने राज्य में भी महान है और वो जल्द आने वाला है। हम सब जानते हैं कि हमारा यीशु जल्द आने वाला है। भाई साहब ने एक स्टोरी सुनाई तो मुझे भी आ गया कि जोश थोड़ा सा मैं भी एक स्टोरी सुनाऊं। और ये स्टोरी सुना के मैं अपने वचन को समाप्त करूंगी। एक ट्रेन में कुछ लोग सफर कर रहे थे और उस ट्रेन में एक प्रचारक था जो कि प्रचार कर रहा था और बोल रहा था बार बार, जीसस इज कमिंग सून, यीशु मसीह जल्द आने वाला है, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और वो जोर जोर से बोल रहा था, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और वहां पे एक औरत बैठी थी जो कि बड़ी देर से सुन रही थी। आखिर में उसे गुस्सा आ गया और वो खड़ी हुई और उस आदमी को, बुजुर्ग आदमी था वो, और उसको मारने लगी। उसको नोच लिया, उसको बुरी तरह से मारने लगी कि ये मत बोलो, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और वो बार बार कहता जा रहा था, यीशु मसीह जल्द आने वाला है, अपने गुनाहों को की माफी मांगो, प्रभु जल्द आने वाला है। और वो जोर जोर से यही करती रही कि उसको मारती रही। और जितने ट्रेन में लोग बैठे हुए थे, सफर कर रहे थे, वो इस सब चीजों को देख रहे थे। और वो देख रहे थे कि किस तरह की ये औरत उस बुजुर्ग आदमी के ऊपर अत्याचार कर रही है। अचानक से क्या हुआ कि उसका बच्चा जो था उसके साथ में, वो खड़ा हुआ और उसने अपनी माँ को पकड़ा और अपनी माँ से कहा कि मम्मी, इन्हें मत मारो, ये सचमुच परमेश्वर के भक्त हैं। उसमें बच्चे ने ये बोला, मम्मी इन्हें मत मारिए, ये परमेश्वर के भक्त हैं। और जब वो माँ ने ये वर्ड सुने तो वो बजाय उस आदमी को मारने के, वो उसके पैरों में गिर गई। और पैरों में गिर के वो जोर जोर से रोने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। तो जो आसपास के लोग जो ये नजारा देख रहे थे, उन्होंने बोला, अभी तो आप इनको इतनी बुरी तरह मार रही थी और उनके साथ बदतमीजी कर रही थी, उनको बोलने नहीं दे रही थी। जो वो बोल रहे हैं उनको डिस्टर्ब कर रही हैं, बार बार उनके मुंह से भी लहू निकल रहा है, आपने उनको नखून वखून भी मार दिए हैं। तो और अब आपको क्या हुआ जो आप एकदम से उनके पैरों में गिर गई और अब आप रोने लगी? जानते हो उस औरत ने क्या कहा? उस औरत ने कहा, मेरा बच्चा गूंगा और बहरा था। पहली बार मेरे बच्चे ने बोला है, आज पहली बार मेरे बच्चे ने बोला है। और मैं इस चीज को मान गई हूँ कि यीशु ही जिंदा खुदा है, यीशु ही जिंदा खुदा है। काश हम लोग भी ये मान लें कि यीशु ही जिंदा खुदा है, हमारी परेशानियों को दूर करने वाला, हमारे साथ खड़े रहने वाला, हमारे साथ चलने वाला। हर चीज में अगर हम प्रभु को आगे रखेंगे तो प्रभु हमारी सारी परेशानियों को दूर करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।